नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में कर्ज लेना बहुत ही आसान है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए फोन आते ही रहते हैं। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए वाहन लेना है, घर का कोई सामान खरीदना है या फिर आलीशान घर बनाना है, हर तरह के लोन आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ ऐसी परेशानियां भी सामने आती हैं कि इन कर्जों को चुकाने में हालत खराब हो जाती है। कई बार कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है। शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से महिलाएं अपने पति की किस्मत को संवार सकती हैं। और दोस्तों, उपाय भी केवल सिंदूर से किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कर्ज में डूब रहे पति को कैसे प्रभावित करता है सिंदूर। दोस्तों, विवाह के दौरान जब अंगूठी से मांग भरी जाती है तो ये पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को दिखाती है। अंगूठी को दाम्पत्य जीवन के अटूट प्रेम की निशानी माना जाता है। अंगूठी से सिंदूर लगाकर पति पत्नी के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दिखाता है कि वो उससे हमेशा प्यार करेगा और किसी भी परिस्थिति में पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में लाल रंग को बेहद ही शुभ माना जाता है। कई देवी देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। विवाह में वर वधू को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं, इसीलिए सोने की अंगूठी से सिंदूर भरकर जीवन में सौहार्द की कामना की जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सिंदूर को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और आपने देखा भी होगा कि जिस घर की महिला हर समय अपनी मांग में सिंदूर लगाकर रखती है, उस घर में यदि कोई नकारात्मकता हो तो स्त्री को पहले ही आभास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ उपाय और कुछ बातों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, दाम्पत्य जीवन रहता है मजबूत। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। नंबर 2, सिंदूर में होती है माता पार्वती की ऊर्जा। दोस्तों, विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण ये है कि इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नंबर 3, घर में बनी रहती है सुख शांति। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें दोस्तों पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहां पर वो सिंदूर लगाती हैं। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान ना करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 4, ये है वैज्ञानिक कारण। माना जाता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। दोस्तों, इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 5, चेहरे पर नहीं दिखती झुर्रियां। सिंदूर में पारा होने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी नहीं दिखते। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, माथे पर ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानते हैं सिंदूर कैसे लगाएं और क्या है इसके नुकसान और फायदे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही खास महत्व है।
ये एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो दोस्तों उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर और उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। तो दोस्तों अब आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता पार्वती जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं सिंदूर के फायदे और नुकसान। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। नंबर 2, ये बात तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती जाती है। माता पार्वती का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो इसका अर्थ ये है कि वो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। दोस्तों नंबर 4, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। अब दोस्तों नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना जाता है कि उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पति दोस्तों किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वास्तु के अनुसार सिंदूर को लेकर बहुत से उपाय बताए गए हैं जिन्हें उपयोग में करने से वास्तु दोष तो दूर होता ही है बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम प्यार भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सिंदूर से जुड़े कुछ उपाय। दोस्तों नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अक्सर ये देखने में आता है कि कई लोग अपने मुख्य द्वार पर सरसों का तेल और सिंदूर मिलाकर तिलक लगाते हैं। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और पति पत्नी के बीच प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मुख्य द्वार पर सिंदूर लगाने की ये परंपरा बहुत ही दिनों से चली आ रही है, तो दोस्तों आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 2, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए वास्तु के अनुसार पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए रात को सोते समय तकिए के नीचे सिंदूर और कपूर की पुड़िया रख दे और सुबह उठकर इसे किसी उचित स्थान पर फेंक दे। नंबर 3, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों अगर किसी आर्थिक परेशानी से आप घिरे हुए हैं तो एकाशी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल रंग में बांध दें। फिर दोस्तों उसकी पूजा करें। इसके बाद उस नारियल को अपनी दुकान में रखें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर एक पत्नी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी मांग में रोजाना सिंदूर लगाती है तो उसे और उसके परिवार को कभी भी धन से संबंधित परेशानी उठानी नहीं पड़ सकती। साथ ही दोस्तों कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं जिन्हें आजमाने से आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।